हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम पे हमने एक पार्ट पहले ही पढ़ लिया है, ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने 3 पैटर्न देखे हुए थे, अब हमारा होगा चौथा पैटर्न, ये है फर्मेट्स थ्योरम। ये पैटर्न काफ़ी स्पेशल है। इस पैटर्न के हेल्प से हम डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस पैटर्न का नाम है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर पे बेस्ड है। इसका कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर पे बेस्ड है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और एक से ही डिवाइड होते हैं, इनके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो इसी प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है फर्मेट्स थ्योरम, और इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी नंबर का रिमाइंडर। क्या बोलता है फर्मेट्स थ्योरम? फर्मेट्स थ्योरम कहता है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है और उसको डिवाइड करने वाला टर्म्स क्या है? अगर प्राइम नंबर है, मीन्स उसके डिनोमिनेटर में क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसे हम p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जिस नंबर को हमको डिवाइड करना है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं a कोई नंबर है जिसे हमें डिवाइड करना है, और अगर a का पावर इस प्राइम नंबर से एक कम हो, मीन्स p-1 हो, तो जब भी आपको ये पैटर्न दिखे तो इस पैटर्न का रिमाइंडर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? जब भी आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है वो एक प्राइम नंबर हो, और जिस नंबर को डिवाइड करना है उसका पावर इस प्राइम नंबर से एक कम हो, तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। चलिए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 21695, और इसे हम डिवाइड करेंगे 17 से, ठीक है, और इसका पावर अगर 16 है, तो देखिए ये हमको देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। हमने जितने भी ट्रिक पढ़े हैं अभी तक, उसमें पहला ये था कि दोनों का जो डिफरेंस है 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो कहीं नहीं है, दूर दूर तक के ऐसा नहीं लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि क्या इसको डिवाइड करने वाला टर्म्स प्राइम नंबर है। बिल्कुल 17 एक प्राइम नंबर है, और जिसको डिवाइड करना है उसके पावर में क्या इस प्राइम नंबर से कम वैल्यू है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर 17 है और इसका पावर 16 है जो कि एक कम है, तो इसका रिमाइंडर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? इस पर हम क्यों ऐसा हो रहा है इसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं किसी एक वीडियो में अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये थ्योरम ऐसा क्यों बोलता है। बट हम कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो हमको ऐसी चीज़ों पे डायरेक्टली सिर्फ क्या करना है? ट्रिक अप्लाई करना है। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास 2017/23, और इसका पावर आपको गिवन है 22। तो फर्मेट्स थ्योरम की हेल्प से देखिए यहाँ पे नीचे क्या है? 23 एक प्राइम नंबर है, और ऊपर न्यूमरेटर का जो पावर है कितना है? 22 है, जो कि एक कम है। ये हमारे फर्मेट्स थ्योरम को मैच करता है। इसका रिमाइंडर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन और हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2317/31, और इसका पावर है 30। यहाँ देखिए ये भी एक नीचे प्राइम नंबर है, और इसका पावर 1 कम है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 1 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जो फर्मेट्स थ्योरम को बिलोंग करेगा इजीली पहचान सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर आपको डायरेक्टली दिखाई ना पड़े कि यहां पे इन दोनों में डिफरेंस 1 है। यहां पे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास प्राइम नंबर है, और ऊपर जो न्यूमरेटर का पावर है इसमें 1 डिफरेंस है। ये हमको कभी कभी दिखाई ना दे, कभी कभी हमको डायरेक्टली ना गिवन हो, तो हमको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं जहां पे हमको स्पेशली अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं
जो देखने पे पहले से फर्मेट्स थ्योरम में अरेंज ना हो, बट थोड़ा मॉडिफाई करने पे, थोड़ा सॉल्व करने पे फर्मेट्स थ्योरम में आ जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है 16 की पावर 6 और इसको डिवाइड करना है 13 से। जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो वहां हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिखा रहता है कि ये आपका इस पैटर्न का क्वेश्चन है या इस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आपको इन चीज़ों को वहाँ जज करना होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। जब हम क्वेश्चन को देखेंगे इस तरह से तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर जो हमको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में उसमें और न्यूमरेटर में 1 का डिफरेंस है, जो हम पहले से पढ़ के रखे हैं। यहाँ देखने पे समझ आ रहा है कि 1 का डिफरेंस नहीं है और इसको किसी भी तरह से 1 के डिफरेंस में नहीं बनाया जा सकता। तो फिर देखिए क्या डिनोमिनेटर में जो नीचे में डिवाइड करने वाला टर्म्स है वहाँ पे प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल 13 एक प्राइम नंबर है। अब देखिए अगर ये प्राइम नंबर है तो कहीं ना कहीं फर्मेट्स थ्योरम हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, और फर्मेट्स थ्योरम बोलता है कि नीचे में अगर प्राइम नंबर है, ये है 13, तो इसका जो पावर है क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए, मतलब 12 होना चाहिए। तो यहाँ 12 तो नहीं है, तो क्या इसको किसी तरह से 12 बनाया जा सकता है? चेक कीजिए। अब देखिए ये है 16, मीन्स यहाँ पे 6 है, अगर हम इसको 12 बना दे, क्योंकि ये तो 13, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है यही कर सकते हैं। अगर इसको हम किसी तरह से 12 बना दे तो हमारा काम बन जाएगा, ये फर्मेट्स थ्योरम में आ जाएगा। तो देखिए क्या इस अंदर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस 16 को मैं 4 × 4 मतलब 4 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 4 चौक क्या होता है 16, तो मैंने लिख दिया 4 की पावर 2, और यहाँ बाहर है 6 और यहाँ पे हो जाएगा 13। अब हमको पता है कि ये दोनों पावर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर, ये हो जाएगा 2 × 6 मीन्स ये हो जाएगा 12। क्लियर है? तो इस तरह से अब देखिए ये नीचे है प्राइम नंबर और ऊपर पावर है इससे एक कम, मतलब ये अरेंज हो गया फर्मेट्स थ्योरम में। और अगर ये फर्मेट्स थ्योरम में अरेंज हो गया है तो इसका रिमाइंडर डायरेक्टली कितना हो जाएगा 1। ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया फर्मेट्स थ्योरम का यूज करके। क्लियर है? तो आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा उम्मीद ना कीजिएगा कि आपको एकदम लल्लू जैसा क्वेश्चन मिले, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन मिले। आपको इस तरह से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 25 की पावर 9, 25 की पावर 9 और इसको हमें डिवाइड करना है 19 से। अगेन देखिए इन दोनों में 1 के डिफरेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। नीचे एक प्राइम नंबर है, नीचे प्राइम नंबर है मतलब फिर से हमारे दिमाग में क्लिक करेगा फर्मेट्स थ्योरम, और अगर फर्मेट्स थ्योरम हमारे दिमाग में क्लिक कर गया तो देखिए यहाँ 19 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ जो न्यूमरेटर में डिवाइड करने वाला, जिसको डिवाइड करना है उस टर्म्स का पावर क्या होना चाहिए? उसका पावर होना चाहिए इस प्राइम नंबर से एक कम। तो ये तो है 19 और ये है 9, 1 का डिफरेंस नहीं है, तो क्या 1 का डिफरेंस बना सकते हैं? चेक कीजिए। यहाँ है 25, इस 25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 5 × 5 = 25 और यहाँ पावर 9 ही रहने दीजिए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 19। अब देखिए यहाँ फिर से पावर दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होता है a की पावर m और n क्या हो जाएगा m × n और ये हो जाएगा 2 × 9 दैट इज 18। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 18 और यहाँ हो जाएगा अपॉन में 19। अब देखिए ये है एक प्राइम नंबर और इससे है एक कम 18, मतलब ये हमारा फर्मेट्स थ्योरम बन चुका है और इसका रिमाइंडर हो जाएगा सीधा सीधा 1। क्लियर है? अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है 43 की पावर 16 इंटू 4 की पावर 2 × 2 + 1 और इसे हमें डिवाइड करना है 17 से। तो ये हमारे पास है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एक बात याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा उतना ही इजी होता है। जब भी क्वेश्चन इस तरह से कॉम्प्लेक्स दिखे आपको, तो आपको सीधा फोकस करना है उसके डिनोमिनेटर पे, उसके हर पे जिससे हमें डिवाइड करना है। और यहां देखिए ये एक प्राइम नंबर है, और अगर ये प्राइम नंबर है तो कहीं ना कहीं ये आगे रिलेट कर सकता है फर्मेट्स थ्योरम पे।
क्लियर है? तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए फर्मेट्स थ्योरम। अब फर्मेट्स थ्योरम क्या बोलता है, नीचे में अगर प्राइम नंबर है तो ऊपर में जो भी नंबर होगा उसका पावर इस प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए। तो देखिए क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है? बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे 17 और थोड़ा सा आप इस पार्ट पे फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको देखने से समझ आ रहा होगा ये है 16 और इस 43 का पावर क्या लिखा हुआ है 16, ये है 17 और इसका पावर है 16। इसका मतलब ये फर्मेट थ्योरम को एकदम परफेक्टली मैच करता है और इसके अकॉर्डिंग ये जो ऊपर वाला टर्म्स को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 1। क्लियर है? मल्टीप्लाई में अगर आपस में जितने भी नंबर रहते हैं तो हम सबको इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं, हमारा डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। तो हमको तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा फर्मेट थ्योरम अप्लाई हो जाएगा और रिमाइंडर मिलेगा 1। क्लियर है? तो यहां हम आगे लिखेंगे, यहां पे इसका रिमाइंडर हो गया 1 और यहां देखिए ये 4 की पावर 2 × 2 + 1। हमको थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। ये बनने वाला है एक पार्ट और ये बनने वाला है प्लस ना दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे a की पावर m + n क्या हो जाता है, a की पावर m × a की पावर n। देखिए इधर फॉर्मूला लिखता हूं मैं, a की पावर m + n, ये क्या बनाता है फॉर्मूला, a की पावर m × a की पावर n, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर ये 2 × 2 को अलग कर देंगे और इधर 4 की पावर 1 अलग हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमको डिवाइड करने वाला टर्म्स है 17। क्लियर? अब देखिए यहां इस पावर को हम अंदर ला सकते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में यहां से बाहर लेके गए थे। तो जब हम इसको अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंदर आ जाएगा और 2 जब अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2। यहां देखिए इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 और ये बाहर में एक 2 को रख लीजिए इनटू यहाँ पे कितना है 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 का मतलब होगा 4 और अपॉन में हो गया 17। क्लियर है? अब देखिए यहाँ भी ये आपका एक फॉर्मेट में बनने वाला है, एक पैटर्न में बनने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, इसका मतलब होगा ये 16 की पावर 2। ठीक है, 4 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 16 और बाहर में पावर क्या होगा 2 और यहाँ इनटू है 4 और अपॉन 17। अब देखिए आपको इसे फिर से एक दूसरे पैटर्न से सॉल्व करना है जो आप पहले से पढ़ चुके हो। यहाँ है 16, यहाँ है 17, दोनों में 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे 1 का डिफरेंस होने की वजह से ऊपर में क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1 और ऊपर वाला छोटा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहाँ हम लिखेंगे -1 और इसका पावर कितना है, इसका पावर है 2 और इंटू 4 को 4 ही रहने दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे हम 17 से। तो -1 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इसे आप लिख लीजिए 1 और इंटू 4 अपॉन 17। तो फाइनली क्या हो गया 4 अपॉन 17। और जब ऊपर वाला नंबर नीचे डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो समझ जाइए वही क्या है, हमारा शेषफल है, वही रिमाइंडर है। और इस तरह से हमको रिमाइंडर फाइनली क्या मिल गया 4, ये 4 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया है। जब आपको थोड़ा भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सिंपली 1-2 स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। आप बहुत सारे स्टेप को तो दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे, देखते ही आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर अच्छा 1 हो गया, यहाँ 2 अंदर आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 हुआ तो फिर से ये क्या हो जाएगा -1 और -1 की पावर 2 मतलब ये हो जाएगा 1 और फिर यहाँ देखोगे 4 की पावर 1 तो सिर्फ 4 बचने वाला है। ऐसा आपका दिमाग फटाफट काम करने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए अब हम बात करेंगे एक दूसरे पैटर्न की, वो है विल्सन थ्योरम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं अगला पैटर्न। हमारा अगला पैटर्न बेस्ड है विल्सन थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे और विल्सन थ्योरम बेस्ड है प्राइम नंबर पे। बट हम यहां एक नया चीज सीखेंगे, दैट इज फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी हमको यहां सीखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली विल्सन थ्योरम कहता क्या है। यह है विल्सन थ्योरम और जैसा कि हमने बताया कि विल्सन थ्योरम प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यह कहता है कि अगर हमको जिस नंबर से डिवाइड करना है वो एक प्राइम नंबर हो,
मीन्स हमारा डिनोमिनेटर प्राइम नंबर हो और जिसको डिवाइड करना है वो इस प्राइम नंबर से एक कम हो, मीन्स p-1 हो, वो भी फैक्टोरियल के साथ में। ये जो उल्टा आई आपको दिख रहा है ना, ये फैक्टोरियल है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इसके बारे में हम समझते हैं। तो विल्सन थ्योरम कहता है कि जिस नंबर से डिवाइड करना है वो अगर एक प्राइम नंबर है और जिसको डिवाइड करना है वो इस प्राइम नंबर से एक कम वैल्यू के साथ में इस फैक्टोरियल में हो, तो इस पैटर्न वाले पूरे नंबर में हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? इस पैटर्न में रिमाइंडर हो जाएगा जो भी यहां पे अंदर में दिख रहा है वैल्यू p-1, यही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है? ये है विल्सन थ्योरम का कॉन्सेप्ट। मींस चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहां पे हो 16 फैक्टोरियल और नीचे में हो 17, तो फैक्टोरियल को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए विल्सन थ्योरम। और देखिए क्या यहाँ पे प्राइम नंबर है, नीचे में बिल्कुल प्राइम नंबर है 17 है और ऊपर एक कम है फैक्टोरियल के साथ में। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा, जो ऊपर में दिख रहा है एक कम वैल्यू, वही इसका रिमाइंडर होगा। क्लियर है? मीन 16 इसका रिमाइंडर होगा। हमने डायरेक्टली विल्सन थ्योरम का यूज करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट सपोज अब हमारे पास वैल्यू ले लेते हैं, ये है 31 एक प्राइम नंबर है और इसके ऊपर में है 30 फैक्टोरियल। तो यहां से देखिए ये है 31 और उसके ऊपर में फैक्टोरियल के साथ एक कम वैल्यू है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा r = 30। जो भी ऊपर में दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 28 फैक्टोरियल अपॉन 29। यहां देखिए नीचे एक प्राइम नंबर है 29 और ऊपर क्या है 28, एक कम है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जहां पर हमको ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये बिलोंग करेगा विल्सन थ्योरम को, बट एक्चुअल में विल्सन थ्योरम को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए, लेकिन उस क्वेश्चन को समझने से पहले हम फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां देखिए थोड़ा साइड में हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। मान लो हमारे पास n कोई नंबर है और उसके साथ में यहां फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हम इस नंबर को तब तक के एक एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि उसका वैल्यू 1 ना बन जाए। समझ आया? इसका मतलब ये हो जाएगा n फिर इंटू n-1, ऐसे कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कोई वैल्यू है, तो इसे हम कम करते 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 कहां तक जाएंगे, 1 तक के जाएंगे। जैसे देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा इसका वैल्यू। समझ आया? इन सब को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो होगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब है जो भी नंबर फैक्टोरियल के साथ में है उसको एक एक कम करते मल्टीप्लाई में कम करते कहां तक जाना है, 1 तक के जाना है। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं अगर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा 120। क्लियर है? अच्छा एक और अच्छा चीज समझिए, यहाँ पे अगर हमको बीच में कहीं फैक्टोरियल को रोकना है तो कैसे रोकेंगे। देखिए इसी 5 फैक्टोरियल को और मैं कैसे लिख सकता हूं, मान लो मेरे को यहां पर रोकना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4। अब इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता तो यहीं पे क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। समझ आया? और इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं। अगर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर हमको मन लगता है कि हमको और आगे जाना है तो देखिए इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू ये 3। अब हमको लगता है कि यहां पर रुकना, तो यहां हम रोक दिए 3 फैक्टोरियल। समझ आया? तो ये है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं एक दो क्वेश्चन देखने। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 22 है। 22 ये फैक्टोरियल इंटू 23 अपॉन 23 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को देख के हमको ऐसा लग सकता है
कि ये जो क्वेश्चन है ना विल्सन थ्योरम का है और हम क्या करेंगे, विल्सन थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बट रियल में ये जो क्वेश्चन है ना फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। समझिएगा यहाँ क्या है, नीचे में 23 फैक्टोरियल है और यहाँ ऊपर में 23 और इनटू 22। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करता हूँ, फिर समझिएगा आप। इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, 23 को मैं पहले लिख देता हूँ और यहाँ पे 22 फैक्टोरियल को ये मैंने लिख दिया, अपॉन हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 23 फैक्टोरियल से। क्लियर है। अब देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको हमने लिखा है 5 फैक्टोरियल। समझ आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 23 इंटू 22 फैक्टोरियल। तो इसको जब सम अप करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 23 फैक्टोरियल बन जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या इसको मैं 23 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इस 23 फैक्टोरियल को अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, 23 इंटू एक कम 22 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे में 23 फैक्टोरियल। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, तो अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, बिल्कुल नहीं बचेगा। आपको समझना है तो आप सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, सेम नंबर है, डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0। समझ आया। हमको लग रहा था कि ये क्वेश्चन विल्सन थ्योरम को बिलोंग करेगा, बट एक्चुअल में ये सिर्फ फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इस तरह से हमने विल्सन थ्योरम के कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन देखे जो हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सेम पैटर्न में है, 6 फैक्टोरियल इंटू 14 अपॉन ये है 7 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखिए इसको देख के फिर से हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये विल्सन थ्योरम को बिलोंग करेगा, बट ये सिर्फ फैक्टोरियल को बिलोंग करेगा। कैसे, देखिए नीचे में है क्या हमारे पास, नीचे में है 7 फैक्टोरियल। ठीक। अब या तो आप इस पैटर्न सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसका 2 तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। पहला हम चाहेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल और इसको मैं लिख देता हूं 7 इंटू 2 अपॉन 7 फैक्टोरियल। क्लियर है। यहां देखिए 6 फैक्टोरियल और 7 को पहले ले आता हूं तो मैं क्या लिख लूंगा इसको, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 7 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब ये क्या बन गया, अब ये बन चुका है 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल और इंटू 2 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब देखिए 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल पूरा डिवाइड हो गया और यहां मल्टीप्लाई में है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इस 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे, इस 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया और 0 रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई में जो कुछ भी हो सबका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा 0 रिमाइंडर हो गया। क्लियर है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा उल्टा करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे उल्टा करके सॉल्व कर लोगे, इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। देखिए एक और तरीका बताता हूं मैं सॉल्व करने का। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 14। आप इसको उल्टा कर लीजिए। कैसे, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इसको आप कर लीजिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक। अब देखिए ये डिवाइड हो गया पूरा, 7 टू जा 14 कंप्लीट डिवाइड, 6 फैक्टोरियल कंप्लीट डिवाइड। तो यहां भी आपको क्या मिल गया, 0 रिमाइंडर मिल गया। क्लियर है। तो आपको जिस भी तरीके से समझ आ रहा है उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने विल्सन थ्योरम का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम आगे एक और पैटर्न देख लेते हैं जिसमें हम पूरा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला पैटर्न। तो अगला पैटर्न का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल और ये आगे जाने वाला है प्लस 500 फैक्टोरियल तक के, और इसे हमको डिवाइड करना है 10 से। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा जब हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन फिर से फैक्टोरियल पे बेस्ड है। तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि इतने सारे जो टर्म्स है, हर एक टर्म्स को हमको 10 से डिवाइड करना है। तो क्या हम यहाँ 1 से स्टार्ट करके पूरे 500 तक चलेंगे? ऐसे में तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे।
इतना लंबा हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को तब तक के डिवाइड करेंगे, इन नंबर्स को उन टर्म्स तक डिवाइड करेंगे जहां पे ये 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जहां कोई भी एक टर्म्स 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद आने वाला हर एक टर्म्स डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा चलिए समझते हैं। यहां इन फैक्टोरियल्स को सॉल्व करके थोड़ा हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल को सिर्फ 1 लिख देंगे क्योंकि 1 के आगे और हमको जाना ही नहीं है, तो फैक्टोरियल यहीं खत्म। प्लस 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है ना। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ऐसा करते करते हम कहां तक जाएंगे, हम सिर्फ वहां तक जाएंगे जहां ये 10 कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 10 को डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, ये 10 किसी को तभी डिवाइड कर पाएगा जब उस नंबर के पास क्या हो, 5 और 2 का मल्टीपल हो। समझ आया। तो जिसके पास 5 और 2 दोनों रहेगा मल्टीप्लाई में, मतलब 10 उसको डिवाइड कर जाएगा। तो देखिए जहां पर 5 और 2 दोनों एक साथ आ जाएगा वहां ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है, ये तो छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। यहाँ 2 इंटू 1 ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 10 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 3 है, 2 है, मीन्स 3 इंटू 2 6 है, ये भी 10 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। आगे चलते हैं थोड़ा। ये है 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी भी ये 10 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। आगे है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और नीचे में हम लिख लेते हैं सभी के साथ क्या, 10 से सबको डिवाइड करना है। तो देखिए अब ये जो टर्म्स आया है, जो हमने 5 फैक्टोरियल को एक्सपांड किया है, इसमें 5 भी है और 2 भी है। जब हम इस 10 से ये पूरे नंबर को डिवाइड करना चाहेंगे तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। 2 भी है यहाँ पे, तो 2 5 जा 10, और यहाँ 5 भी है, या फिर आप समझ सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसके आने वाला हर एक टर्म्स में क्या प्रेजेंट होगा, 5 और 2 प्रेजेंट होगा, तो हर एक टर्म्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब कोई कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो क्या रिमाइंडर देता है, वो 0। इसका मतलब आगे पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो हमको आगे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। एक को हम आगे समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए अगर हम 6 फैक्टोरियल को एक्सपांड करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां देखिए 2 भी है, यहाँ 5 भी है, समझ आ रहा है। बल्कि और एक्स्ट्रा 6 आ गया है, तो हर एक टर्म्स में आगे 5 होगा और 2 होगा, और जिसमें 5 और 2 दोनों होगा वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर देगा। क्लियर हुआ। तो आगे हमको पूरे 500 तक जाने की अब जरूरत ही नहीं है, हमको पता चल गया सबका रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि सभी को 10 क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो जो बच गया अब उसको हमको सॉल्व करना है। यहां के पहले 0 से पहले वाला सबको सॉल्व कर लेते हैं और वही हमारा रिमाइंडर देगा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1, यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2, फिर प्लस 3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। और इसको डिवाइड किससे करना है, 24 से 10 से करना है। इन सबको देखिए प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 30, और 30 और ये 3 कितना हो जाएगा 33। तो ये हो जाएगा 33 अपॉन 10। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 33 को तो क्या हो जाएगा, 10 3 जा 30 और 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 3 हमारा रिमाइंडर है। इस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं ओवर करेंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसे हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। इस बार ये 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे जाने वाला है प्लस 1000 फैक्टोरियल तक, और इसे हमको डिवाइड करना है 15 से। क्लियर है। तो क्या हम 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके 1000 तक इसको डिवाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे।
जहां 15 पूरा पूरा जिसको डिवाइड कर जाएगा वहीं तक स्टॉप कर देंगे, उसके आगे को हमको चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसके आगे को पूरा पूरा डिवाइड कर ही जाएगा वो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हो। 15 क्या है? ये एक फैक्टर में डिवाइड हो सकता है, मतलब हम यहाँ देखो सिंपल कर सकते हैं, जिसमें 3 और 5 हो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसको प्राइम नंबर के टर्म्स में लिख लेते हैं। 3 × 5 15। तो जिस टर्म्स में यहाँ 3 और 5 दोनों आ जाएगा वहां ये डिवाइड कर जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको अच्छे से हम। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 × 1। ये है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ मैं पहले से लिख लेता हूँ जिससे डिवाइड करना है। ये हमारे पास है 15, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 × 2 6 हो जाएगा। क्या ये 15 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 4 फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख लेंगे? 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ भी देखिए 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 15 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा आगे और चलते हैं। आगे चलते हैं 5 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ देखिए इस नंबर को, ये जो नंबर हमारे पास दिख रहा है, इसको 15 पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि 3 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा इस 3 और 5 की वजह से 0 रिमाइंडर मिलेगा हमको। क्लियर है? और अगर ये 0 है तो इसके आने वाला पूरा का पूरा टर्म्स कहाँ तक? आगे आने वाला पूरा टर्म्स 1000 फैक्टोरियल तक क्या हो जाएगा? सभी के सभी क्या देगा? 0 रिमाइंडर देगा। क्लियर है? तो आगे हमको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए जो बच गया उसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 × 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 12, 12 × 2 24। तो ये हो गया 24। क्लियर है? ये तो आगे खत्म हो चुका है। अपॉन ये हो जाएगा 15। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो 6 और 24 ये कितना होगा? 30 अपॉन 15। अब देखिए ये ऊपर में जो नंबर दिख रहा है 30, ये भी पूरा पूरा डिवाइड होने वाला है। किससे? 15 से। तो ये 2 टाइम्स से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 15 × 2 = 30। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 0। तो यहाँ फाइनली हमको पता चल गया कि रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 0। तो हमने जब इतने बड़े नंबर को डिवाइड किया इस 15 से, तो हमको रिमाइंडर क्या मिला? 0। इस तरह से हम इस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको रिमाइंडर थ्योरम में एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला होगा। अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में और आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइए। अगर कमेंट में लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मैथमेटिक्स कमेंट में लिखाएगा नहीं, तो आप क्या कीजिए, उस नंबर में मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।